बोले जगदम्बे माई की नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बंधुओं, जब सनकादियों ने और समस्त ऋषियों के मध्य में विराजमान नारद जी भक्ति माता ज्ञान और वैराग्य को कथा सुनाई, तो भैया कथा का ऐसा प्रभाव रहा कि सोए हुए ज्ञान वैराग्य उठ करके खड़े हो गए। माता भक्ति खड़ी होकर के और सुंदर नृत्य करती है, और नृत्य करते समय अब भैया देवता भी तो आए थे वहां पर। तो देवता लोग क्या कर रहे हैं? देवताओं ने सुंदर झांझ
मजीरा, पखावज इत्यादि को बजाया। वहां पर महाराज बलि पौत्र प्रहलाद जी भी, प्रहलाद जी महाराज भी, प्रहलाद तालधारी प्रहलाद जी महाराज ने तालियां बजाई। तरल गया चौथवा कांसधारी, उद्धव जी महाराज जो कांसे वाला वाद्य यंत्र होता है ना, उसको बजाते हैं। उद्धवा कांसधारी वीणाधारी सुरसी स्वर कुशलतया, महाराज नारद जी वीणा बजाए। स्वर कुशलतया राग करतार चलो भूत, संगीत में अगर कोई निपुण है तो महाराज अर्जुन। अर्जुन महाराज आलापों को ले रहे हैं, सुंदर रागों को गा रहे हैं। राग करतार चलो भूत, इंद्रो वादी मृदंगम, इंद्र जी हैं जो, इंद्र जी वह मृदंग बजा रहे हैं। इंद्रोवादी मृदंगम, जय जय शोकरहा कीर्तने ते कुमारा, जय जयकार की ध्वनि को करते हुए। और महाराज जो कुमार हैं, सनकादिक हैं, वह भगवान का जयकारा लगा रहे हैं। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय। इस प्रकार से उसी कथा के मध्य में किसी ने पूछ लिया कि महाराज, जैसे कि ये बीमार व्यक्ति थे, वृद्धावस्था थी, वृद्धावस्था से इनको आपने मुक्ति दिला दी, ये तो मैंने माना, लेकिन एक बात और बताइए, के विशुद्धंति वदंति महिया। अब बात ये है, अकेले की बात हो तो ठीक है, बीमार व्यक्ति को आप खड़ा कर सकते हैं, वृद्ध व्यक्ति को आप खड़ा कर सकते हैं। क्या इसमें ऐसी कोई सामर्थ्यता है जो इस संसार में कलुषित जो प्राणी हैं, अनेकानेक प्रकार के कुकर्म कर रहे हैं, क्या ऐसे भी व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है? बोले अवश्य। ये किसने पूछा? नारद जी और सनकादियों से। भैया प्रथम श्रेणी में आ गए सोनकादि, द्वितीय श्रेणी में विराजमान होकर के सुंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य नारद, अब तृतीय श्रेणी में आगे चल करके आएंगे परीक्षित जी कथा सुनने के लिए। तो के विशुद्धंति वदंति मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोके हितम विचार्यो प्रकाशिता कोपि नवीन मार्ग। उस नए पथ का अनुगमन रास्ता आप हमारे लिए दिखला दीजिए, जिससे हम यह सुनिश्चित कर लें कि हाँ, अकेले बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति ही खड़े होते हैं और भी होते हैं। तब महाराज सनकादियों ने बताया, ए मानवा पाप तस्त सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनक्ति। कौन कौन? जो निरंतर कुमार्ग की ओर जाता रहा, जिसने न धर्म को माना, न माता पिता को माना, न सुहृद भाई बंधुओं को माना, न परिवार को समझा, न समाज को समझा, सबसे जो दूर रहा, जिसके मन में केवल काट मार छाट भरी हुई है, ऐसा व्यक्ति भी और अगर भागवत की कथा को श्रवण कर लेता है तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। यहां तक कि यह भी वर्णन किया, सत्य से जो हीन हो, जिन्हें कबू सत्य को सहारो ही न लो, निरंतर झूठ बोल के ही हर कार्य को सिद्ध किया। पितृमात्र दूष कहा, जो माता किसी बिरादरी की, पिता किसी बिरादरी का, यानी वर्ण संकर पद्धति से जिसने इस धरा पर जन्म लिया हो, ऐसा व्यक्ति भी अगर भागवत की कथा को श्रवण करता है तो तत्क्षण मोक्ष की प्राप्ति होती है, उससे भी उसको शुद्धता की प्राप्ति है। पंचोग्र पापांचल छद्मकारिणा, छली कपटी। भाई एक कहावत है, लावनी लिखी है सुख सागर में, पुराने जो वेंकटेश स्ट्रीम का छापा पड़ है ना,
गीता प्रेस, उसके पीछे की सुख सागर में लिखा है कि पितृमात्र दूषका पंचोग्र पापान छल छद्मकारिणा, छली कपटी देखो राज करते हैं पंडित फिरत भिकारी, बिहारी उल्टी रीत तुम्हारी। पंचोग्र पापान छल छद्मकारिणा, पूरा पिशाचा यम निर्दयाश्चे, जिसके हृदय में निर्दयता दया नाम की कोई चीज भी ना रही। ब्रह्मत्व पुष्टा व्यभिचारकारिणा, जो निरंतर व्यभिचार में लगा रहा, ऐसा व्यक्ति भी अगर कथा को सुनता है तो महाराज अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सामने कुछ नहीं कहेंगे लेकिन दूर रह करके किसी ना किसी की बुराई करेंगे। पाप सब प्रकार से होता है, कायेन वाचा मनसापि पातकम, वाणी के द्वारा बुरा बोलने से भी पाप, मन में बुरा विचार लाने से भी पाप होता है। नित्यम प्रकुर्वन्ति सठाः तेन, ऐसी सठता का जो व्यवहार करता है, ऐसा व्यक्ति भी अगर भागवत की कथा को श्रवण करता है तो वह भी मुक्ति की प्राप्ति कर जाता है। इस प्रकार से जब और सनकादियों ने कहा तो बोले महाराज ये बताइए ऐसे व्यक्ति ने कैसे किया, कौन है वो? बोले मैं बता रहा हूं। यत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहास पुरातनम, यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूत पतनमत्तमं यत्र वर्णास्तु धर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नाम की एक नदी है जहां पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। ऐसा योगनिष्ठ तपनिष्ठ विद्वान ब्राह्मण उस नगर में रहता है, जिसको देख करके ऐसे लगता है कि साक्षात सूर्य नारायण भगवान चल करके आ रहे हैं। ये सुनिश्चित है तपबल विप्र सदा वरियारा, इनकर कोपन को रखवारा। तपस्वी ब्राह्मण का तेज देख करके ही और व्यक्ति को यह लग जाता है कि यह ज्ञान में श्रेष्ठ हो ना हो, लेकिन यह ब्रह्म तेज से संपन्न है। और तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव जी महाराज रहते हैं। आत्मदेव जी महाराज का देखिए भैया, खुरपी हो हमेशा टेढ़ो बेट मिलत, अगर पति सही होगा तो पत्नी कुछ गड़बड़ होगी, अगर पत्नी सही रही तो पति में गड़बड़ी। यानी घर परिवार में सामंजस्य बना करके चले जो, वही तो राम जी का घर है, वही तो राम जी का परिवार है। अन्यथा तो महाराज दुर्योधनों की और रावणों की और कंसों की कौन कमियां है संसार। कि पत्नी समझावे ही लगी रही, लेकिन समझ में नहीं आई यार। अरे जाओ सीता जी को वापस कर दो, तुम्हारी जान पर जानकी नहीं होगी, और अगर तुम जानकी को हर करके लाए हो तो तुम्हारी जानकी कोई खैर नहीं होगी। एक पत्नी ऐसी भी होती। लेकिन यहाँ पर तो महाराज आत्मदेव जी के यहाँ